नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश भूषण। बहुत से लोगों की क्वायरी आ रही है कि सर ग्रुप डी का जो काम है वो काम कैसा रहता है। काम के बारे में जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी का जो नाम है उसे हेल्पर और खल्लासी भी कहा जाता है। कुल मिला के जो ग्रुप डी का जो काम है, जैसे कि मान लीजिए कोई टेक्नीशियन है, जैसे मैं ही टेक्नीशियन हूँ कारपेंटर, तो मेरे हाथ के नीचे एक दो ग्रुप डी वाले रहते हैं। उन मेरा काम उनका वो काम जो रहता है वो है मेरे साथ जाना। मेरा जो टूल बैग है, कारपेंटर का जो बैग रहेगा उसको लेके जाना है, और जो भी काम है वो साथ में करवाना रहता है उनको। और मेसन के साथ में जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग भी समझ सकते हैं, मसाला बनाएंगे। तो ये हो जाता है IW में काम। इसके अलावा जैसे ग्रुप डी का काम और भी जो ट्रैकमैनों के साथ में जाते हैं तो गिट्टी विट्टी खींचने का काम। और जैसा जैसा जिसमें टैलेंट रहता है, जैसे कई ग्रुप डी वाले रहते हैं, ग्रुप डी में सफाई वाले भी आते हैं तो सफाई वाला काम भी रहता है, इधर नाली वाली साफ़ करने का छोटे मोटे काम रहते हैं। और इसके अलावा ट्रैकमैनों में तो आपको बता ही दिया है, गिट्टी खींचने का। और जो थोड़े जानकार रहते हैं, जैसे कंप्यूटर में जिनकी कमांड रहती है या फिर जो ऑफिस काम जानते हैं, उनको ऑफिसों में भी अटैच किया जाता है, जैसे जो फाइलों में थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी का काम रहता है तो इसमें भी ग्रुप डी वालों को ले लिया जाता है। इसके अलावा कुछ ग्रुप डी वालों को AN DN के साथ में भी रहते हैं, वो लोग भी कुछ काम करते रहते हैं ऑफिसों में। तो यही सब काम रहता है ग्रुप डी का। और ग्रुप डी का काम जो रहता है चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनके ऊपर आता है ग्रुप सी जो टेक्नीशियन होते हैं, और टेक्नीशियन के नीचे ग्रुप डी होते हैं। फिर ग्रेड 2 ग्रेड 1 ये सब प्रमोशन का तरीका है। एक बार आप टेक्नीशियन बन गए, पहले तो आप ग्रुप डी की भर्ती दे रहे हैं तो ग्रुप डी के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। फॉर्म भरते समय आपको जानकारी होना चाहिए कि कहीं आप लाइन का काम ले रहे हो या टेक्नीशियन, या फिर कौन सा डिपार्टमेंट आप चूज़ कर रहे हो। जैसे डिपार्टमेंट कई प्रकार के होते हैं, सिग्नल एंड लोको फोरमैन ऑफिस भी रहता है, IW ऑफिस रहता है, CNW होता है, SNT होता है, TRD होता है। सब जगह कहीं ना कहीं टेक्नीशियन के साथ में ग्रुप डी वालों का काम रहता है। तो शिफ्ट वाइज जैसे IW ऑफिस अगर आप चुन लेते हो, IOW, ये कुल मिला ये इंजीनियरिंग विभाग में आता है। तो इसमें केवल दिने दिन में काम भी होता है, बाकी डिपार्टमेंट की शिफ्ट चलती है। जैसे मैं IOW में हूँ जो इंजीनियरिंग में आता है, मेरा काम जो है वो दिन दिन का काम रहता है। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी रहती है, लंच टाइम रहता है 12 से 1। और संडे के दिन वीकेंड रहता है, हाफ रहता है, उस दिन छुट्टी रहती है हमारी। और डिपार्टमेंट में अलग अलग रहती है, जैसे डीजल सेट रहता है इटारसी में, जहाँ ग्रुप डी का सिलेबस तो आप लोगों को पता ही होगा। ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में आप जानना है तो साइट पे जाके आप और जानकारी ले सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। और कंटिन्यू आप सेट लगाइए। मैंने जो तैयारी की थी, मेरे से पूछा जा रहा है तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने स्पीडी से तैयारी की थी, और स्पीडी से बहुत रेलवे स्पीडी में बहुत ज़्यादा जानकारी थी। उसके माध्यम से मैंने, और यूट्यूब के चैनलों में कई प्रकार के अच्छे अच्छे यूट्यूब पे भी बताते हैं जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, आप लोग अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं। ग्रुप डी की पोस्ट में प्रमोशन के बारे में आपको बता चुका हूँ कि प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ITI होल्डर के लिए भी इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि आप ITI किए हो, और अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस भी की है तो आपको इसमें कोटा दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप आसानी से इसमें पोस्ट पा सकते हो। इसलिए काम को छोटा ना समझ के ग्रुप डी के काम को आप ज्वाइन करिए। और जो एडमिट कार्ड अभी आए हैं, आने वाले हैं या आ गए हैं, अभी मैंने फ्री जॉब अलर्ट की साइट पे देखा था, अगर एडमिट कार्ड आ गए तो आप जी जान से इसमें लग जाइए। ऐसा मत सोचिए कि ग्रुप डी का काम चतुर्थ श्रेणी का सबसे छोटा काम है। बाकी प्रमोशन के मामले में रेलवे किसी को सबको बराबर मौका देती है। प्रमोशन के मामले में बहुत जल्दी इसमें TC से लेके गुड गार्ड से लेके स्टेशन मास्टर तक, और टेक्नीशियन तो आराम से बन ही जाते हैं। 2-3 साल में आप टेक्नीशियन बन सकते हैं ग्रुप डी पे। फिर आपके हाथ के नीचे भी ग्रुप डी के लड़के आएंगे। यही सब चीज़ें सब कॉमन सेंस है। ज़्यादा कुछ मेहनत, बस आपको ग्रुप डी में मेहनत करना है। ये एग्ज़ाम भले चतुर्थ श्रेणी का है, पर इसमें एक से एक पढ़े लिखे लोग आते हैं। टेक्नीशियन की पोस्ट में इतना कंपटीशन नहीं होता है जितना कि ग्रुप डी की परीक्षा में होता है, क्योंकि ग्रुप डी की परीक्षा का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। इसलिए आप इसको सीरियस मोड में लेके तैयारी का जो कंपटीशन का लेवल है बहुत हाई रहता है। आप तैयारी मन लगा के करिए। इसके अलावा और भी जो भी क्वेरी होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुप डी की भर्ती जो है काफ़ी चैलेंजिंग होगी। इसकी तैयारी अब लगे रहिए। ग्रुप डी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए डिपार्टमेंटली, और क्या बोलते हैं, वर्क से संबंधित, तो मैं फील्ड में रहता हूँ, आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं कि काम के बारे में कैसा करें, आप चॉइस फिटिंग के बारे में कैसा करें। ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा।